नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ। 90 साल की उम्र में पंडित जसराज ने आखिरी सांस ली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, शास्त्रीय गायक, मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में 90 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और किसी पहचान के मोहताज नहीं पंडित जसराज। 90 साल की उम्र में पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। आखिरी सांस ली उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में 90 साल की उम्र में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौरे पर हैं। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी देखी वो जीवन में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों ने ऐतिहासिक फैसला लिया, अत्याचारी और दोगली सरकार के खिलाफ इस्तीफा दिया। अब त्रिमूर्ति यानी पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में विकास करेंगे। इनके हाथों में देश की अखंडता और एकता सुरक्षित है। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार में जनता की आवाज सुनी नहीं गई। आने वाले उपचुनाव में उन्हें जनता सबक सिखाएगी। सिंधिया ने कहा कि जनसेवक था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस नेताओं के निजी हमलों को लेकर कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं सिर्फ जनता के सवालों का जवाब दूंगा। 15 महीनों की जो सरकार रही थी कांग्रेस शासन की, जिस पैमाने पर मैंने भ्रष्टाचार देखा, जिस पैमाने पर मैंने वादा खिलाफी देखी, मैंने कम से कम अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए नहीं देखे। सिंधिया के इंदौर उज्जैन दौरे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सिंधिया पर हमला किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आत्महत्या कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनकी जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। तो ये वादा करके कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और सत्ता का भोग किया है कि हम उनकी लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ेंगे। तो सड़क पर उतरने की घोषणा करेंगे। देखिए, सिंधिया जी की कांग्रेस ने तो कभी सुनी नहीं, इसीलिए सिंधिया जी को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजना है, उन विकास की योजनाओं से सिंधिया जी भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, पार्टी से अब सिंधिया जी अलग नहीं है। इसलिए जो पार्टी की, सरकार की लाइन है, वही लाइन माननीय सिंधिया जी की है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मालवा के दौरे पर हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जगह जगह जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन और इंदौर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंदौर में जहां सिंधिया के पहुंचने से पहले ही नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहीं इंदौर के अरविंदो चौराहे पर भी पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प हुई। सिंधिया को काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पार्षद चिंटू चौक से गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी और अरविंदो चौराहे पर लगा कांग्रेस का टेंट भी पुलिस ने हटवा दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का विरोध करने के लिए मुद्दा ही नहीं है, पार्टी जन कल्याणकारी कार्य करने में लगी है। सिंधिया जल्द ग्वालियर आएंगे। उनके यहां आने के बाद कई कांग्रेसी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड जिले के मालनपुर में बनने वाले सैनिक स्कूल की भूमि को देखने के लिए ग्वालियर दौरे पर आए थे। पिछले 3 साल से सैनिक स्कूल ग्वालियर चंबल अंचल में खोले जाने की मांग चल रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है।
एमपी में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रभात झा के सिंधिया पर दिए पुराने बयान की पेपर कटिंग लगाई है, जिसमें प्रभात झा सिंधिया को प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया बता रहे हैं। के मिश्रा ने ट्वीट में लिखा कि प्रभात झा को बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में प्रचार की कमान सौंपी है। विश्वास है कि प्रभात झा सच्चाई को ही समर्पित अपने राजनीतिक जीवन को गति देंगे। के मिश्रा के ट्वीट पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास उपचुनाव में कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। इस बार चुनाव में सिंधिया मुद्दा नहीं है, बल्कि कांग्रेस का 15 महीने का कुशासन है। प्रभात झा जी की जो राजनीतिक पहचान है, साफ गोई, मूल्यों के प्रति समर्पण, विचारधारा के प्रति समर्पण, सिद्धांतों के प्रति समर्पण और सच को कहने का अद्भुत साहस, वे इस दायित्व के साथ इस अंचल में उसी के अनुरूप अपने चरित्र का प्रदर्शन करेंगे। आज चुनाव का मुद्दा सिंधिया जी नहीं होंगे। आज चुनाव का मुद्दा तो कांग्रेस का कुशासन है, जो 15 महीने तक जिसका जनता त्रस्त हुई थी। आज मुख्य मुद्दा तो यही है कि शिवराज सिंह जी की सरकार दोबारा बनानी है। और इस दृष्टि से मेरा मानना है कि जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता से जुड़े मुद्दे वो हैं और हम जीतेंगे। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सिंधिया इसलिए सियासत के फोकस पे हैं क्योंकि जिस ग्वालियर चंबल संभाग में उनका जनाधार है, जिस ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव की सबसे ज्यादा सीटें दांव पर लगी हुई हैं, यही वजह है कि कांग्रेस जहां सिंधिया पर हमलावर, तो अब सिंधिया के बचाव में खुलकर बीजेपी। आसिफ, सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि कांग्रेस की सत्ता जाने का और बीजेपी की सत्ता आने का बड़ा कारण सिंधिया है। उपचुनाव की स्थिति पैदा करने का बड़ा कारण सिंधिया है। और यदि 16 सीटों पर ग्वालियर चंबल की उपचुनाव हो रहा है तो इसके लिए भी सिंधिया एक बड़ा कारण है। और यही कारण है कि सिंधिया को रोकने के लिए और सिंधिया को मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस के नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भोपाल से लेकर ग्वालियर तक सिंधिया के दौरे के पहले जिस तरह सियासत हुई है, जिस तरह बयानबाजी हुई है कांग्रेस के नेताओं की, ये संकेत दे रही है कि उपचुनाव में सिर्फ सिंधिया ही निशाना होंगे। बीजेपी तो दूसरा पक्ष होगा, लेकिन पहला जो निशाना होगा वो कांग्रेस के नेताओं का, वो सिंधिया के ऊपर ही होगा। क्योंकि सिंधिया आज इंदौर के दौरे पर है। ऐसे स्थिति में सिंधिया के दौरे के पहले जिस तरह बयानबाजी हुई, चाहे वो के मिश्रा की बयानबाजी की बात करें या फिर भोपाल में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, इन सभी ने एक स्वर में सिंधिया को घेरने की कोशिश की है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह सरकार चल रही थी कांग्रेस की, और अचानक सिंधिया और सिंधिया के खेमे के लोगों ने जिस तरह बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस की सरकार उस कारण जो है गिरी और बीजेपी की सरकार बनी, और इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए उनके निशाने पर सिंधिया है। और यही कारण है कि लगातार ऐसी बयानबाजी हो रही है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता जो है बचाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह हमलावर है और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं के पुराने बयानों को लेकर सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पे जो प्रचार है वो जो है कांग्रेस का सोशल मीडिया प्रचार नुकसानदायक हो सकता है। बहुत शुक्रिया विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर पूर्व मंत्रियों के बंगला खाली नहीं करने पर प्रशासन सख्त हो गया है। संपदा विभाग की टीम पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बंगला खाली कराने के लिए पहुंचे। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो को बंगला खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से 3 बार नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद इसके उन्होंने बंगला खाली नहीं किया, जिसके बाद पुलिस बल, संपदा और PWD के अधिकारी पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बंगला खाली कराने के लिए पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बंगला दूसरे मंत्री के नाम पर अलॉट किया जा चुका है। आज ये जो बंगला है, ये पूर्व में जो अलॉट था और उसके बाद फिर अभी वर्तमान मंत्री जी को अलॉट हुआ है, और उसमें रिक्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें विधिवत नियमानुसार पूर्व में नोटिस भी दिया गया, सूचना भी दी गई है और कानूनी तौर पे बेदखली का आदेश पारित किए गए हैं। उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
एमपी के नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों ने आज सीएम हाउस के सामने धरना दिया। इनकी मांग है कि जब तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं होते तब तक उन्हें प्रशासक बनाया जाए। नगरीय निकाय अध्यक्ष संघ का कहना है कि शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहली बैठक में ही यह निर्णय लिया था कि जिन नगर निगम और नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया है वहां शासकीय समिति बनाकर महापौर अध्यक्ष को प्रशासक बनाया जाएगा। सरकार ने मई में कैबिनेट से अध्यादेश मंजूर कर तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन को भेजा था। राज्यपाल टंडन ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद आज तक आदेश जारी नहीं हुए। निकायों के अध्यक्षों का आरोप है कि विधायकों के दबाव में ये आदेश रोके गए हैं। सीएम शिवराज सिंह को कार्यकाल बढ़ाने का वादा याद दिलाने आए प्रदेश भर के निकाय अध्यक्ष और महापौर के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि फैसला सीएम शिवराज सिंह ही करेंगे, तो वहीं कांग्रेस ने नगरीय निकाय के अध्यक्षों की मांग का समर्थन करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, अभी तो अध्यक्ष घेराव कर रहे हैं, आगे जनता भी इनका घेराव करेगी। जो भी हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्षगण अपनी बात रखने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुनेंगे और सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा या जो संभव होगा वो बातचीत मुख्यमंत्री जी करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी लगातार झूठ पहले बोलते आए और लगातार बोलने की जो इनकी आदत है, इसी का नतीजा है कि अभी तो सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष और यही कर रहे हैं, अभी आगे आके जनता भी इनका घेराव करेगी। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो की नीति शिवराज जी अपना रहे। अभी इन्हें सारे अध्यक्षों से लेकर सब लोग इनको जवाब देंगे, इनका कार्यकाल बढ़ना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंची। उन्होंने यहां भगवान महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाबा महाकाल की तस्वीरें उज्जैन की। और आप देखिए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल के दर्शन किए और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कोरोना की दवा को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि आयुर्वेदिक दवा आरोग्य कसायन देने से कोरोना पॉजिटिव मरीज 4 से 5 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। उन्होंने बताया कि पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स ने आरोग्य कसायन चूर्ण बनाया है, जिसे बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया गया है। रामकिशोर कांवरे का दावा है कि इस चूर्ण को लगभग 18 से 20 हजार कोरोना पॉजिटिव केस को दिया गया, जिसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर्बल गार्डन की योजना बना रहे हैं, जिसके तहत हर्बल गार्डन में तुलसी, गिलोय, नीम, लहसुन, अदरक जैसे 16 से 17 तरह की औषधि वाले पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में 362 सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़ी हर सुविधा होगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश के आयुष मिनिस्टर रामकिशोर कांवरे जी है। सर, आपका विभाग जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहों में है, क्योंकि यदि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो कोरोना जो है वो ज़्यादा असरकारी नहीं होगा। यदि किसी को हो भी गया है तो वो इम्यूनिटी यदि उसकी अच्छी है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। क्या करेंगे इसके लिए अब आप? देखिए, इस समय यदि पूरे देश की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस बात पर हमारी जनता आयुर्वेद पर एक टकटकी निगाह लगा के रखी हुई है कि हमारा आज हम सब लोग इस बात से कह सकते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हमने कोरोना को कहीं ना कहीं रोकने का काम किया है। हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यदि आज कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं आयुर्वेद का वो आरोग्य कसायम का उपयोग हमने जहाँ पर पॉजिटिव केस को दिया है, उसका परिणाम बहुत सार्थक आया है। भोपाल में भी कोविड सेंटर है आपका आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर जा रहे हैं। उनको लेकर आपने बात की होगी कि क्या कुछ उनको दिया जा रहा है, कैसे वो ठीक हो रहे हैं?
हमारे खुशराम महाविद्यालय के हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे डॉक्टर हैं, जिन्होंने आरोग्य कषायम करके चूर्ण उन्होंने बनाया है। बहुत रिसर्च करने के बाद आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने आरोग्य कषायम जो चूर्ण बनाया है, जिसका हमने लगभग 18 से 20 हज़ार पॉजिटिव केस को हम पूरे मध्य प्रदेश में देने का काम किया, जिसका मैंने आपसे पहले भी कहा जिसका परिणाम सकारात्मक आया है। यदि आज आप जो पॉजिटिव केस है उसको कंटिन्यू 4 दिन आप उसको पिला दीजिए, सुबह शाम पिला दीजिए, मैं आपको 5वें दिन 6वें दिन गारंटी के साथ कहता हूं कि उसका जो रिपोर्ट है फिर चेक करा लीजिए, उसका रिपोर्ट निगेटिव आएगा। मध्य प्रदेश के आयुष मिनिस्टर का साफ तौर पर कहना है कि कोविड के लिए जिस तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेद की दवाएं काम आती, वैसे ही आरोग्य कषायन जो चूर्ण बनाया है उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। कोरोना की चपेट में अब ग्वालियर का जिला सत्र न्यायालय भी आ गया है। यहां काम करने वाले 8 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट को 22 अगस्त तक के लिए सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला कोर्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारी और उनसे मिलने वाले वकीलों को निर्देश दिया गया कि वो लोग भी अपनी कोरोना की जांच करा लें और कुछ दिन के लिए क्वारंटीन हो जाएं। साथ ही पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। इस दौरान जितनी भी सुनवाई होनी थी वो सभी टाल दी गई हैं। इसके साथ ही जमानत अर्जियों वाली सुनवाई भी अभी नहीं होंगी। आज सुबह कई वकील और पक्षकार कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया। गया और बताया ये जा रहा है कि यहाँ तैनात 8 कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद 7 दिन के लिए जिला सत्र जो न्यायालय है उसको सील कर दिया गया है और सभी की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि जो पक्षकार यहाँ पहुँचते हैं उनको बाहर ही रोका जा सके और उन्हें ये बताया जा सके कि अगले 22 तारीख तक यहाँ सुनवाई नहीं होगी। इससे कहीं ना कहीं जो केस पेंडिंग हैं जो हुए उन पर भी असर पड़ेगा। कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से कार्य प्रभावित होगा कि अब 7 दिन के लिए जिला सत्र न्यायालय बंद कर दिया जाएगा? हमारी बेलें लगी हुई थी, आज 2 बेलें लगी हुई थी, बहुत अर्जेंट मैटर की बेल थी। कुल मिला के हमारे 4 केस आज लगे हुए थे और चारों केस आज हमारे अफेक्ट हो गए और 8 दिन के लिए। जिस तरीके से 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकले हैं, आप लोग भी लगातार उनसे मिलते रहते होंगे, तो क्या आप लोगों को भी अब खतरा है कि यहाँ कोरोना बढ़ गया है? आप लोग भी अब टेस्ट कराएंगे? बहुत सारे वकील मिलते होंगे उनसे। हाँ जी, हम लोग वैसे तो काफ़ी डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और एक हमारे पास ऐप है जिसका नाम है जिट्सी मीट, उसके द्वारा ही हम लोग है ना कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहस करते हैं जजों से डायरेक्ट, और हमारा कोई इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है। जजों से भी हम है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहस करते हैं, इसलिए हमारा और उनका कोई आपस में तालमेल नहीं रहता है। तो जिस तरीके से जिला सत्र न्यायालय में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो जिस तरीके से केसों की पेंडेंसी है, जिस तरीके से वकील साहब बता रहे थे कि जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है तब से केसों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब 8 दिन जब पूरी तरीके से जिला सत्र न्यायालय में कामकाज पूरी तरीके से बंद रहेगा तो ऐसे में केसों की पेंडेंसी और अधिक बढ़ जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। जबलपुर में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश होने से जगह जगह जल भराव हो गया है। वहीं बरगी बांध के गेट भी अब कभी भी खोले जा सकते हैं। 422.76 मीटर की क्षमता वाले बरगी बांध का वाटर लेवल 420.5 मीटर पर पहुंच गया है, जिसके पीछे मुख्य वजह बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होना है। बारिश का असर नर्मदा नदी के जलस्तर पर भी पड़ा है। ग्वारीघाट सहित लगभग सभी घाट डूब गए हैं। प्रशासन की ओर से आसपास के इलाकों को अलर्ट जारी किया गया है। लोग भी सुरक्षा के लिए अस्थायी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। ग्वारीघाट की बात की जाए तो वहां के सभी दुकानदार घाट को छोड़कर आसपास की मुख्य सड़कों पर अस्थायी बाजार बना रहे हैं। पुलिस ने भी घाट पर वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। होमगार्ड के जवान और गोताखोर मौके पर तैनात हैं। जबलपुर में देर रात से जोरदार बारिश जारी है। ऐसे में पूरे शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। नाले उफान पर हैं, नालियों का पानी घरों में घुस रहा है। सबसे बुरे हालात नोदरा ब्रिज, भरतीपुर, गुरंदी, हाथी ताल, नया मोहल्ला और रद्दी चौकी इलाकों का है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। हालात यह है कि लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं।
और यहां में एक छोटे से ब्रेक के रुकना होगा, लेकिन ब्रेक